हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और बस दुख इस बात का है कि इतना सारा वीडियो बनाने के बाद भी कम से कम 200 से 300 400 स्टूडेंट्स ही देखते हैं, और ना ही उसमें कम से कम 10 भी, हमको नहीं लगता है कि 10-15 भी कमेंट आता होगा। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो फिर क्या होगा कि मालूम भी नहीं चलता है। बहुत सारा चीज़ हम पूछते भी हैं वीडियो में, लेकिन उसका आंसर ही नहीं मिलता है। खैर कोई नहीं, चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि पीपीयू स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें आप लोग। मेरा बस एक ही मोटिव है इस बार कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। जितना दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं आप लोग इस वीडियो को पहुंचाइए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब करिए, ताकि यूट्यूब भी प्रमोट करे। प्लीज़ अपने अपने ग्रुप में बस शेयर कर दीजिए, बाकी देखना ना देखना स्टूडेंट्स के हाथ में है। ये तो एक पार्ट है इस वीडियो का। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत खुशी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ लिए हैं मेरे से, ठीक है। और जो स्टूडेंट पीडीएफ नहीं भी लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे भरोसा किए हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हैं, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर लिख कर मुझे दिखा रहे हैं कि बताइए ये ठीक है, इस तरह से ठीक है, इस तरह से। देखिए, आप इस लेवल का सोचिए, किस लेवल से स्टूडेंट मेहनत कर भी रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं और वो टॉप करेंगे, क्योंकि जो बताया जा रहा है। अब सोचिए, इस क्यूरियोसिटी के साथ देखिए कि ये स्टूडेंट जो हैं वो मतलब एमसीक्यू 2 तरह से लिख कर कि दीदी ये बताइए कि ये जो भी है पार्ट, ये मैथ्स ऑनर से इनका, कि ये बताइए कि हम इस तरह के पैटर्न से लिखें या इस तरह के पैटर्न से लिखें। समझ रहे हैं कि ये सब मेहनत जो करेगा। और कितने स्टूडेंट हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि उस दिन चीटिंग होगा। नहीं, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, इस बात पे कि चोरी होगा कि नहीं, मोबाइल ले जाया जाएगा कि नहीं, के पाठक सर हैं तो इस पर चोरी होगा कि स्ट्रिक्ट होगा, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे सवाल। और एक इस तरह के भी स्टूडेंट हैं। हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो में हम आपको दिखाएं कि किस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन लिख के, कंक्लूजन लिख कर बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम इस टॉपिक पे हम लोग छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का हम देखिए, आपको समझदार के लिए सारा काफ़ी इस वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिए, ठीक। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए 32 पेज है, ठीक है, 32 पेज है। कंटिन्यू 3-4 वीडियो जो आप लोग लगातार देख रहे हैं 32 पेज वाला, ठीक है। उसमें डेढ़ पेज जो होता है, जैसे मान लीजिए लेट बी, एक सेकेंड, कैसे होगा, हाँ, ये जैसे पेज है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मतलब जो भी है एक से, जैसे ये पेज है। अब यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट होगा। ये पहला पेज है आपका, फर्स्ट फ्रंट का है। तो यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट होगा। जैसे ये वाला पेज देख रहे हैं आप लोग, मान लीजिए कि यही वाला पेज है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे रहता है ये कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, पहले तो हम बताएंगे कि एमसीक्यू करना कब है, जाते जाते करना है या लास्ट में करना है। तो देखिए, हम 2 तरह के स्टूडेंट बताते हैं, मतलब हम बड़ा खुल के बता देते हैं, क्योंकि हम बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स है, इसलिए हम बता देते हैं। और ठीक है, मान लीजिए ए है, आप बताइएगा कि आप पार्ट 1 में कौन से स्टूडेंट थे, ए, बी, और अभी कौन सा बनिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कमेंट में कितने स्टूडेंट का जवाब आता है। एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। पेज वो जो क्वेश्चन पेपर मिला, तो क्वेश्चन पेपर मिला तो ए स्टूडेंट क्या किया कि बहुत आराम से आगे का जो फ्रंट पेज है उसको और पीछे का उसका आधा तक छोड़ दिया, ठीक। क्यों बताएं, ये एक पेज और आधा पेज पीछे का, इसके पीछे का रीज़न हम यही बता दे रहे हैं। ये इसको ये रखे रहिए, ए और बी करके, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये जो पेज है इसमें जो लाइनिंग होता है उसको मैंने भी तो एग्ज़ाम दिया है, और पीछे वाला का हाफ, जैसे ये वाला पेज था, पीछे इसके टर्न करिएगा तो इसमें यहाँ तक, ठीक। अब क्या होगा कि अगर जब एक एक लाइन छोड़ कर दीजिएगा ना, तो 10 नंबर तक यहाँ तक आता है, 1.5 पेज तक। मतलब यूट्यूब पे कोई इतना नहीं बताता होगा, 10 नंबर तक यहाँ तक आता होगा। एक स्टूडेंट जो ए है वो यहाँ तक छोड़ दिया। क्या लिख कर छोड़ दिया, हम क्या लिख कर छोड़ दिया, यहाँ पे ये लिख कर कि यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा से थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे लिखिए ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, ठीक। उसके बाद 1 2 3, मतलब जो भी एक एक लाइन छोड़कर,
ये यहाँ तक भर जाएगा। मेन मोटिव दिमाग में क्या है, 32 पेज फील करना है, यानी कि गाना नहीं लिखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अच्छे से लिखना है, साफ़ सुथरा। तो हम साफ लिख रहे हैं, बस बात ख़त्म। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा स्टूडेंट बी जैसे ही उसको उनको पेज मिलेगा तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो या करेंगे जो भी है, वो क्या करेंगे या क्या करेंगे कि वो तुरंत इस ऐसे पीछे मुड़कर और इधर मुड़कर इधर 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 पूरे क्लास में नज़र घुमा घुमा कर अब पूछना शुरू, बहन बताओ बी का क्या होगा, भाई बताओ ए का क्या होगा। अब फिर इसी टाइम में एक टीचर आएंगे और ऐसे सर पे खट से लगा के कहेंगे चोरी नहीं करना है। तो बस उसी टाइम टीचर के नज़र में आ जाना है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है बहुत उछल कूद कर रहा है, चोरी करने के लिए, ऐसे जो भी है, समझ में है। अब ये उछल कूद में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट बी थे उनके कम से कम 20 मिनट चले गए। कुछ लोग तो इस हद तक हो जाते हैं कि उसी टाइम मोबाइल खोलकर और सारे MCQ मतलब सॉल्व करना शुरू कर देंगे, मतलब बहुत कर करके, और ये कम से कम 30-40 मिनट इसी में बर्बाद हो जाता है, बर्बाद। अब जैसे ही ये व्यक्ति का मतलब 10 MCQ हो जाएगा, ठीक है, 10 MCQ जैसे ही हो जाएगा, अब ये व्यक्ति अपने आप को एकदम हीरो या हीरोइन समझने बैठ जाएंगे और ये लोग सोचेंगे कि अब पूरे क्लास को MCQ हमको बताना है, पूरे क्लास को MCQ बताना है। ठीक, क्योंकि भाई उनका बाल ऐसे उड़ेगा कि मेरा MCQ तो हो गया। भाई मेरी बहन, ये सोचो कि तुम्हारा अभी पूरा पेपर बाकी है, 80 नंबर का पेपर बाकी है। ये तो 20 नंबर का पेपर था, 80 नंबर का पेपर बाकी है। अगर पार्ट 2 के हो तो अभी 4 सब्जेक्टिव बाकी है, वो 28 पेज का क्या। ठीक, अगर मैथ और BCom के हो तो वो 24-25 पेज का क्या, और अगर आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं तो उस 7 सवाल का क्या। समझ में आया। अब जो स्टूडेंट मान लीजिए 40 मिनट भी अगर बर्बाद कर दिया तो उसके पास बचा अब मान लीजिए 2 घंटा और कुछ मिनट। ठीक, 2 घंटा 20 मिनट और बचा बस। अब उसमें उसको सब कुछ लिखना है, सब कुछ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी डायग्राम, ये वो सब कुछ लिखना है। ये हो गया बी। और ए स्टूडेंट के बारे में हम बता रहे हैं। ए स्टूडेंट का, इसको देखिए, इसको कहते हैं स्मार्ट। स्टूडेंट के पास जैसे ही मिला, हम बताएं कि वो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि कंपलसरी है करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। इससे क्या हुआ कि 2 लाइन भी फिल हो गया। उसके बाद नंबरिंग डाल के 1 1 फिर 2 फिर ऐसे करके वो 1.5 पेज तक करके, और जो 1.5 पेज के जैसे ही नीचे अब मतलब सब्जेक्टिव लिखना स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो भी लिखना है। और अगर पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं तो वही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी लिखना है। समझ में आया। अब उसके लिए वीडियो हम बनाए हैं, एक ही टॉपिक पे हम क्या ही वीडियो बनाए, फिर भी हम कल ट्राई करेंगे कि एक वीडियो बना दे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर न्यू वीडियो चाहिए होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये जो ए है, अभी सोचिए ये जो 40 मिनट इनका जो गवा रहे हैं, ये बी जो है क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू, मतलब सॉरी ए जो है क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में, फिर डायग्राम इस तरह से, फिर इस तरह से डायग्राम, फिर अच्छे से लिखना शुरू। इस ए के पास अभी जब जो 30 मिनट बचा या 20 मिनट बचा, 20 मिनट मान लीजिए 20 ही मिनट बचा। अब ये 20 मिनट में क्या इस स्टूडेंट करेंगे, अब देखिए यही, इसीलिए हम रात में वीडियो बनाते हैं कि शांति हो। तो यहाँ पे ये लोग भी अशांति कर रहे हैं। तो अब ये जो ए जो है वो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, जब आप सब्जेक्टिव टाइप इतना लिख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा आपको। ठीक, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास PYQ है तो आप 4-5 साल का PYQ करके जाइएगा तो उसमें से आता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। जो लास्ट के 20 मिनट होता है ना, हवा में, ऐसे हवा में आंसर गूंजता है कि ए का बहन बी होगा, और बी का जो है सॉरी 1 का जो है बी होगा, 2 का जो है सी होगा, ऐसे कर करके हवा में गूंजता है। बस थोड़ा सा आप हवा के रुख को देखिए और अपने जो नंबरिंग छोड़े हैं आप वहाँ पे, ये छोड़ी हैं, उसको भर लीजिए। आपको भरने में मात्र 5 मिनट लगेगा, या आपको भरने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा, और किसी ने 40 मिनट, और आराम से मुस्कुराते हुए लास्ट में मस्त पेपर आपका कंप्लीट हो गया। बात ख़त्म। अब वही समझदारों को इशारा काफ़ी, मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे आप बताइएगा कि ग्रुप ए ग्रुप बी कौन सा में आप थे। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह का लिखा हुआ है, एक सेकेंड देखिए आप लोग, ये जो है वो मेरा गलती नहीं है। अब रोड है तो जानवर है, रात है तो बोलेगा ही।
यहाँ पे देखिए ये जो काम है, ये वाला जो काम है, जैसे यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 और यहाँ पे डायरेक्टली अगर टाइम नहीं है, मान लीजिए लास्ट का 5 मिनट बचा, 7 मिनट बचा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली A B ऐसे करके डाल सकते हैं। और अगर टाइम हो तो ये वाला ऑप्शन, अगर टाइम हो तो ये वाला लिख कर, ये तो दोनों में भी गलती है क्या कि ये वाला जो नंबरिंग है, ये 1 2 3 4 वाला जो है ये इधर करना है, ये इधर करना है, मतलब लाइन से इधर, ठीक है, ये लाइन से इधर करना है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, जैसे यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 1, अभी ए का क्या है, ए का है आपका बी, मान लीजिए तो बी हो गया। और अगर टाइम बचे तो फिर यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। और अगर टाइम नहीं है तो भी ऐसे 2 का जो है 2 का सी, फिर 3 का बी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया MCQ कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।